हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो लीजिए, इन्हीं आदर्शों के साथ, इन्हीं सिद्धांतों के साथ, इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं भव्य रामलीला। 34 साल के लंबे अंतराल के बाद आज वो ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम सब गवाह होने जा रहे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मानवीय लीलाओं का मंचन दशहरे तक यहाँ मंच के माध्यम से हमारे बड़े ही अच्छे कलाकारों द्वारा किया जाना है। इस रामलीला का मकसद, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, न केवल यहाँ मंचन करना है बल्कि साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि हम सब अपने आने वाली नई पीढ़ी में किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवंत रखें, किस प्रकार उनके द्वारा दी गई सीख को आगे लेके जाएं। कुछ ही देर में कार्यक्रम का रंगारंग आगाज होने जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर मंच जो है वो सामने सजा हुआ है। मेरे दाईं ओर राम दरबार विराजमान हो गए हैं और बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे बाईं साइड में ये सारा स्थान जो महिलाओं के लिए है। नवरात्रि में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों की चरण वंदना करना, उनका गुणगान करना, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैं फिर से कहूंगा कि जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहां का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। यही हमारी संस्कृति है। इसी सनातन धर्म को हम मजबूत करने के प्रयास मात्र से इस भव्य रामलीला का मंचन यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप सबको पता है लगातार 14 साल तक चली कनीना की रामलीला, जो कनीना का गौरव हुआ करती थी। और कहते हैं कि उस समय जो रामलीला का मंचन होता था, एक से बढ़ के एक कलाकार, चाहे वो राम का चरित्र निभाने वाले माननीय श्रीमान ओम प्रकाश निशानिया जी हो, चाहे वो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले आदरणीय महेंद्र मित्तल जी हो, चाहे वो रावण का जीवंत किरदार निभाने वाले, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चाएं अगर होती है तो हमारे आदरणीय राव जी मुरारी लाल जी हो। ऐसे ही एक से बढ़ के एक नायाब कलाकार उस समय थे और उन्हीं के कारण ये आज संभव हो पाया है। ये जो आज की युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम को कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उस समय में इतना सशक्त उदाहरण पेश किया मर्यादा का, संस्कृति का। तो उसी के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम के अलावा, उनके आशीर्वाद के अलावा हमारे जो पुराने कलाकार रहे हैं, जो रामलीला से जुड़े रहे हैं, ये सारा उनके मेहनत का परिणाम है कि आज जो है पुनः रामलीला का मंचन होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कुछ ही देर में रिबन काटकर कुछ ही देर में रामलीला की प्रथम रात्रि का विधिवत रूप से आगाज रिबन काटकर हमारे व्यापार मंडल के प्रधान आदरणीय श्री निरंजन लाल मित्तल जी के कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। और जैसे ही उनके हाथों से रिबन कटेगा उसके बाद आरती के बाद, पहले दीप प्रज्वलित के बाद आरती के बाद कलाकार पीछे तैयार है। और पहली ही रात्रि आप इस बात का अंदाजा लगा लो किस प्रकार से ये दशहरे में कार्यक्रम चलने वाला है। हम प्रतिदिन प्रभु श्री राम की लीलाओं का चित्रण यहाँ पर देखेंगे। पहले दिन आज जो है नारद मुनि की रात्रि है, उसके बाद आप अगले दिन रावण और वेदवती का संवाद देखोगे, दिग्विजय जिस रात्रि का नाम है। ऐसे ही भगवान श्री राम के, श्री लक्ष्मण के बाल चरित्र से लेके, युवा अवस्था से लेके, वन गमन से लेके, लंका दहन से लेके रावण मरण तक का ये ऐतिहासिक सफर आप सबके कारण संभव हो पाया है। और इसमें मैं कल भी हम बात कर रहे थे, आज भी मैं थोड़ा सा कह दूं कि आप ये ना समझे कि ये कार्यक्रम किसी आयोजक मंडल के द्वारा है या किसी कमेटी के द्वारा है। जो भी इस पंडाल में उपस्थित है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी भगवान श्री राम का अनन्य सेवक है, वो सभी महानुभाव इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था इस कार्यक्रम को न करके आप और हम सारे मिलकर भगवान श्री राम का गुणगान करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में व्यापार मंडल के प्रधान हमारे आदरणीय श्रीमान निरंजन लाल मित्तल जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उनके कर कमलों से रिबन काट कर हमारी संस्कृति का जो नियम रहा है
पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग का सम्मान होता है, उसके बाद जो है कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद दीप प्रज्वलित के लिए हमारे बीच महानुभाव उनमें मुख्य रूप से, जैसे कि मैंने पहले बताया, पुरानी रामलीला में रावण का सशक्त जीवन पे और एक उदाहरण के तौर पे चरित्र चित्रण करने वाले हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबूजी मुरारीलाल मित्तल जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्रीमान संजय गर्ग जी, श्रीमान बाबूलाल गोयल जी, श्रीमान महेंद्र मित्तल जी, जो पुरानी रामलीला में लक्ष्मण का रोल करते थे। और आज भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये कहते हैं ना कि भाव होते हैं, ये बच्चों के प्रति प्रेम होता है। आज भी उन्होंने कहा कि बेटा तेरा रोल मैं तैयार करूंगा, ये बहुत बड़ी बात। श्रीमान महेंद्र मित्तल जी, श्रीमान हमारे पूर्व पार्षद रोशनलाल गोयल जी, डॉक्टर पवन कांगड़ा जी, श्रीमान राजेश गोयल जी MR ग्रुप और आदरणीय रविंद्र बंसल जी उप प्रधान व्यापार मंडल, इन 7 महानुभावों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित होगा। और उसके बाद हमारे पीछे कलाकार तैयार हैं। जैसा कि कल आप लोग उम्मीद करके आए थे कि पूजन का कार्यक्रम था, आज से रामलीला विधिवत शुरू हो जाएगी। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, जो खड़े हुए महानुभाव, मैं एक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे इतनी देर तक खड़े होकर इस कार्यक्रम को देख पाओगे। सभी से मैं निवेदन, ये वाला स्थान जो महानुभाव खड़े हुए हैं वो मेरे ये जगह जो महिलाओं के लिए आयोजित है, तो इसको ऐसे कहते हैं। आप देख रहे हैं 90 साल के बाद पटाखों की घटना है। आप सब प्रभु श्री राम एक नया उत्साह पैदा कर देगी। आप सबके मन में प्रभु श्री राम के लिए एक नया भक्तिभाव पैदा कर देगी। तो लीजिए, इन आतिशबाजी के साथ मेरे साथ एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे और बताएंगे कि 34 साल पुराना जोश आप सब में अब भी जागृत है। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जयकारा वीर बजरंगी। ये सारे हाथ उठने चाहिए, ये लगना चाहिए कि हम प्रभु श्री राम का नाम कर रहे हैं। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। देखिए, इसी भाव के साथ लगातार दशहरे तक यहाँ भगवान श्री राम की बाल लीलाओं से लेके और रावण दहन तक का कार्यक्रम जो है आप सबके सम्मुख होगा। और निश्चित तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पुराने कलाकार जो थे उनका हम कुछ अनुसरण करके उनके स्तर तक कुछ पहुंचे, लेकिन मुझे पता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो समय था जब हजारों की भीड़ यहाँ पे होती थी और उस भीड़ में बिना कोई आधुनिक साधनों के बिना हमारे कलाकार उस समय रामलीला करते थे। ना बेहतर माइक की व्यवस्था होती थी और उनकी खुद की आवाज ही माइक की तरह होती थी। आज समय बदल गया है, आधुनिकता का दौर है, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। इन सभी का मिश्रण लेके, इन सभी को साथ लेकर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे व्यापार मंडल के प्रधान आदरणीय हमारे बीच उपस्थित है। तो मेरा निवेदन है, जितने भी मंडी के मोदी जान है तो हमारे प्रधान जी आदरणीय महेंद्रलाल मित्तल जी वो लेके आए और रिबन कटवाकर रामलीला की प्रथम रात्रि का शुभारंभ करें। पहले हमारे आदरणीय प्रधान जी को पट्टा पहनाकर हम सम्मानित व्यापार मंडल के प्रधान आदरणीय रविंद्र बंसल जी से वो माला पहनाकर लीजिए। वो ऐतिहासिक क्षण आप सब गवाह होने जा रहे हैं। इस भावना के साथ प्रभु श्री राम को भाईचारे का संदेश देके गए थे, वो उसको हम अपने जीवन में बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। और निश्चित हमारे आदर्श रामलीला समर्पित चिन्ह दे रहे हैं हमारे प्रधान जी को। सभी को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए आदरणीय सुभाष मित्तल जी, श्रीमान संजय गर्ग जी, हमारे पूर्व पार्षद रोशनलाल गोयल जी, डॉक्टर पवन कांगड़ा जी, श्रीमान राजेश राजेश बाबूलाल जी।
आदरणीय श्रीमान द्वारका प्रसाद भोमेश कुमार पर गर्ग, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो भी आ जाए सामने। राजेश भाव, ये भारतीय संस्कृति है कि एक दूसरे से। श्याम मित्र मंडल करीना अनाज मंडी, जिन्होंने अनिल गर्ग जी मेरी बात सुन रहे हैं, श्रीमान अनिल गोयल जी, सुपुत्र श्री लक्ष्मीराम गोयल जी, श्रीमान विश्राम मिला के हनुमान हो, श्रीमान वेद प्रकाश जेलदार जी, श्रीमान हरिराम जी, प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, उनकी दृष्टि सबके ऊपर है। गणेश वंदना जो शुरू हो गई है, इसके बाद रामायण जी की आरती होगी और उसके तुरंत बाद प्रभु श्री राम की चरण वंदना है, तो जिसको जहाँ जगह मिले वो प्रभु की चरण की रजा और उनके पास बैठे हुए नवीन मित्तल जी दोनों आ जाए। केवल 5 मिनट का समय, उसके बाद पीछे कलाकार तैयार है, पीछे तक जो शख्स खड़े, व्यवस्था इस प्रकार से रखिए कि जो महिलाओं के लिए जगह निर्धारित है। और मैं निवेदन करूंगा कलाकारों से कि गणेश वंदना जो हो प्रारंभ की जाए। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान का भोग लागे, भगवान का भोग लागे, सच करे सेवा, जय गणेश देवा, गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। एक रंग दयावत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोवे, माथे सिंदूर सोवे, सिंह सवारी, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, पार्वती
जी की आरती। तो निवेदन करूंगा कि रामायण जी की आरती प्रारंभ की जाए। आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, ललित सिया जी की। भगवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बालक विज्ञान विशारद, सुख संसादिक अनुसारद, कलि पवन सुत कीर्ति, भारत में पुराण आठ दस, सब रतन को रस, जन धन सब जन को सब रस, हर हंस सब रीति, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संबर मुनि गाए, व्यास आदि कवि बज बखाने, मधुर विषय रस पीची, सिंगार मोती जुगती, जगत मोरिय में आरती श्री रामायण जी, रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया जी, ललित कलित ललित सिया जी, कीरति कलित ललित सिया जी। बोली राजा रामचंद्र की जय। आप मुझे अगर अपनी सच्ची दासी मानते हैं तो मुझे श्री रामचंद्र की नाना प्रकार की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कीजिए। धन्य धन्य श्री राजकुमारी, तुम समान न कोई उपकार। एक राजकुमारी तुम धन्य हो। और भाई उन्होंने बढ़िया है तुम अपने लोगों को पवित्र करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो गंगा के समान पवित्र है। और अब आप श्री राम लीला तमीना के रंगमंच पर श्री राम जी की लीला देखोगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो।
तब पाप का भार धरती पे छाता है जब धार अवतार तू ही तो आता है तब कैसा सुंदर समा मन न यूं ही गवा कैसा सुंदर समा मन न भज श्वास श्वास में नारायण भज नारायण चरणों पे तेरे लगाऊंगा मैं ज्योति हृदय की मन में बसाऊंगा मैं कैसा सुंदर समा मन न यूं ही गवा कैसा सुंदर समा मन न यूं ही गवा तू ही गीता तू ही रामायण भज नारायण 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 यहाँ की शोभा कितनी दर्शनीय है। हे प्रभु, पत्ते पत्ते में तेरी लीला का चमत्कार दिखाई दे रहा है। नदी के प्रवाह में तेरी अद्भुत लीला का दृश्य दिखाई दे रहा है। तेरी माया सकल सृष्टि के कण कण से चमकती है। तेरी महिमा सभी वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उधर भरे भंडार पाता है। नारायण नारायण नारायण। कैसा सुहाना समय, शीतल मंद सुगंधित वायु और ये पवित्र जल का झरना हृदय में भजन करने की प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में। वह उठी प्रेम गंगा की निर्मल धार हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जलधार की जल में इसी के गीत गाती है। नारायण नारायण नारायण। सोच लिया अपने आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। हजारों बात की जिनकी दया से पार होते हैं। हजारों के लिए जिनके खुले भंडार होते हैं। हजारों नाम से जिनके परम सुख धाम पाते हैं। उन्हीं के ध्यान में हम बैठकर आसन लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ढिल्लू सरपंच, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी आ जाए। भाई ढिल्लू सरपंच। दो शब्द
आपने कर दिया एक बार जोर से बोलिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं आप सभी, ये आप इनके बच्चे हैं, मैं सभी महानुभावों को दिल से प्रणाम करता हूँ। आज इन्होंने इन सभी व्यापारी भाइयों को इकट्ठा किया। 35 साल के अंतराल के बाद इन भाइयों को जब तस्वीर देखते हैं तो दिल भर आया। ये वही पुराने मेरे, हम जब छोटे थे रामलीला देखने आते थे तो भावुक हो जाते थे। इनका एक ही निवेदन आपसे करना चाहूंगा, ये आपके बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयारियां की हैं। छोटी मोटी कमी रह जाए तो इनका हौसला अफजाई करना और इनका स्वागत करना। इन्होंने 1 महीने में ये सारा काम रच दिया। पुराने हमारे कलाकार आपके बीच बैठे हैं, 4 महीने तैयारी करते थे, वो जब जाके रामलीला होती थी। इन्होंने 1 महीने में कर दिया। मैं इन सभी भाइयों को दिल से प्रणाम करता हूँ। आपका ज्यादा समय लेते हुए की बात कहूंगा कि आज इन्होंने जो नेक काम किया इसके लिए बधाई के पात्र है। इन व्यापारी भाइयों के एक मंच पर बिठाया। इलेक्शन का वो दौर था, इलेक्शन का ये दौर है, ये भी शायद कोई संयोग है, क्योंकि इलेक्शन में ही बंद हुई थी और रामलीला हमें बताते हैं। और आज भी ये इलेक्शन का ही दौर है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पुनः एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। आप ऐसे ये प्रोग्राम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। देवताओं के देवता देवराज इंद्र दरबार में पधार रहे हैं। इंद्र है नाम मेरा, सारे जहां में छाया, हूं देवताओं का राजा, उस ईश्वर का बनाया, जिसकी दया से ये तख्त और ताज पाता हूं। प्रथम उस परमात्मा को शीश नवाता। नृत्य का प्रबंध किया जाए। तेरा अचल सिंहासन अचानक कैसे डगमगाने लगा। लगता है कि कोई तपस्वी अपने तपोबल से मेरे सिंहासन को छीनना चाहता है। कालादेव, जो आज्ञा महाराज। कालादेव, हमें ऐसा लगता है कि कोई मुनिवर अपने तपोबल से हमारे इस पद सिंहासन को हमसे छीनना चाहता है। हम चाहते हैं कि तुम शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि कौन ऋषि अपने तपोबल से हमारे इस सिंहासन को छीनना चाहता है। जो आज्ञा महाराज, जाओ। देवेंद्र की जय हो। आओ कालादेव, क्या समाचार लाए हो? देवेंद्र, ब्रह्मपुत्र नारद हिमगिरी की गुफाओं में तपस्या में लीन है। क्या कहा? ब्रह्मपुत्र नारद तपस्या में लीन है? जी महाराज। कालादेव, तुम शीघ्र जाओ और कामदेव को दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा।
और शौक में इस कदर डूबे हैं, तो इसलिए हमें तुम्हें याद करना पड़ा। शौक ने घेरा है मुझको, संकटों का भार है, मान मर्यादा गई तो ये जिंदगी बेकार है। सुन लेना तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत मेरी, सुन लेना तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत मेरी, सुन ले सुन ले सुन ले मुसीबत भारी हो। सुन लेना तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत मेरी, सुन लेना तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत मेरी, सुन ले सुन ले सुन ले मुसीबत भारी हो। सरदार तेरा मैं ताबेदार तेरा, सच्चा सरदार मेरा मैं ताबेदार तेरा, सुन ले मुसीबत भारी हो। तेरी यारी का मन में भरोसा, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। तेरी यारी का मन में भरोसा, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। तेरी खातिर मैं सद कटवा को न्यादेर लगाऊं, को न्यादेर लगाऊं। तेरी खातिर मैं सद कटवा को न्यादेर लगाऊं, को न्यादेर लगाऊं। बोल के सबाद तेरी फिक्र ना बसत तेरी, बोल के सबाद तेरी फिक्र ना बसत तेरी, कह दे दिल की सारी हो। बड़ी भारी हो। हिमगिरी की एक गहरी गुफा में नारद ध्यान लगावे, नारद ध्यान लगावे। हिमगिरी की एक गहरी गुफा में नारद ध्यान लगावे, नारद ध्यान लगावे। जब तक उसका पूरा हो जा मेरी पदवी पावे, मेरी पदवी पावे। कर रह घाट सारे हो जा बारा बाट मारे, कर रह घाट सारे हो जा बारा बाट मारी। सुन ले सुन ले सुन ले मेरी लाचारी हो। धीरज राख सुरेश सुरपति, तेरी पीर मिटाऊं, तेरी पीर मिटाऊं। धीरज राख सुरेश सुरपति, तेरी पीर मिटाऊं, तेरी पीर मिटाऊं। रूप जाड़ के पंच बाण उसका ध्यान टिकाऊं, उसका ध्यान टिकाऊं। तू सजिल जान मेरा मानूंगा एहसान तेरा, तू सजिल जान मेरा मानूंगा एहसान तेरा। कट जा तेरी बीमारी हो। सुन ले मैं तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत तेरी, सुन ले मैं तू बात मेरी पूरी कर दे चाहत मेरी। सुन ले सुन ले सुन ले मुसीबत भारी हो। सच्चा सरदार मेरा मैं ताबेदार तेरा,
सबका सरदार मेरा मस्ता के जार तेरा सुन ले बात यारी मुसीबत भाई हो यारी हो मुसीबत भाई हो यारी हो मुसीबत भाई हो। देवराज कहिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मित्र, हम चाहते हैं कि तुम जाओ और जल्दी से देवदास राज का तप भंग कर कर हमारा ये कार्य शीघ्र कर। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी शीघ्र जाता हूँ। है रंभा आदि अप्सरा परियों की सरदार, गाओ ऐसा गान फैले सकल बहार। नारद का तप भंग हो तभी मिले आराम, ऐ प्यारी परियों तेरी फिर करना आराम। अब मैं स्वयं ही नारद की तपस्या को भंग करता हूँ। नारद तो क्या चीज है, यह मेरा पुष्प बाण ही समस्त संसार के विचलित कर सकता है। कराता हूँ तुम्हें अब मैं स्वर्ग के आराम के दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुर धाम के दर्शन। कराता हूँ अभी मैं ये सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अफसोस, मेरा पुष्प बाण भी मुझे धोखा दे गया। कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मपुत्र नारद क्रोधावेश में आकर मुझे श्राप दे डाले। त्राही मां, त्राही मां, मुनिवर त्राही मां। ना समझा मोह में फंसकर निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान ही मेरे रास्ते में सूल बोता है। कांते, ये क्या कर रहे हो और कुछ अपराध की क्षमा मांग रहे हो? क्षमा मुनिवर क्षमा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने ब्रह्मपुत्र की मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए आपकी तपस्या भंग करने की ठानी थी, लेकिन आज मुंह की खानी पड़ी। क्षमा की जे ये सभी करते मुँह में धरता हूँ। क्षमा की जे सभी करते मुँह में धरता किया सारा तुझसे मैं किसी से
नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते, मार कर तृष्णाएं सारी त्याग माया का किया, मोह से मुख मोड़कर जंगल में या डेरा किया। वहीं पर आ गिरे सूरज चाहे आकाश मंडल से, हरगिज भी हिल नहीं सकते हम अपने तपोबल से। बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सर पे लेते हैं, जो प्रेमी हैं वो अपने प्रेम ही में जान देते हैं। महाराज धन्य हो, धन्य हो, कल्याण। आज मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में मैंने कामदेव को पराजित कर दिया? सत्य है, वास्तव में मैंने आज कामदेव को पराजित कर दिया। नारायण नारायण। ये शुभ समाचार शिवलोक में जाकर भगवान शंकर से कहना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बताइए क्या कारण है? हे प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसा क्या कार्य किया है नारद? हे प्रभु, आज मैंने मान मारा, मान मर्दन मार का हो गया नीचे को सिर उस रति के ताबेदार का। लेकर लश्कर साथ में हमला जो मेरे पर किया, यत्न सब निष्फल हुए उस दुष्ट बदकार का। जय 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 त्रिपुरारी प्रभु, जय शंकर महाराज। कृपा आपकी से हुआ पूर्ण सब ये कार्य। नारायण नारायण नारायण। हे नारद जी, जो बातें आपने मुझे बताई हैं वो बातें भगवान विष्णु को ना बताएं, इसी में आपका कल्याण है। जो आज्ञा प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपको बार बार प्रणाम। बनाए उसे संसार में और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। अब मुझे बैकुंठ लोक कर जाकर बैकुंठ लोक में अपने पिताजी से मिलते हुए लक्ष्मीपति के चरणों में जाकर ये सारा वृतांत सुनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। भगवान लक्ष्मीपति के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो नारद जी, आज तो बड़े प्रसन्न मालूम हो रहे हैं। ये सब आपकी कृपा का ही फल है प्रभु। आज मैं हिमगिरी की गुफा में आपके ध्यान में मगन बैठा था। वहीं पर मायावी इंद्र ने सिंहासन छीनने के भय से व्याकुल होकर कामदेव को परियों सहित भेजा प्रभु। पर आपकी कृपा से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्योंकि जी, मोह उसी को सताता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। फिर आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता था? हे प्रभु, सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है उन्हें सत से गिरा दे, भला ये किसकी शक्ति है? नारायण नारायण। आपको मेरा बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। भक्त नारद के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है।
अब मुझे शीघ्र ही ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे नारद का घमंड चूर चूर हो जाए। इसीलिए मैं माया को बुलाता हूँ। मैं मेरे भक्त के दिल की झनकार हूँ, मैं मेरे भक्त के दिल की झनकार हूँ, है वो मेरे मैंने उनका आभार हूँ, है वो मेरे मैंने उनका आभार हूँ, मैं मेरे भक्त के बंधा रहता हूँ प्रेम तारों में हरदम, बंधा रहता हूँ प्रेम तारों में हरदम, मैं मेरे भक्त की आभार हूँ, मैं मेरे भक्त की आभार हूँ, मैं मेरे भक्त के निगुण और सगुण के ये झगड़े प्रथा है, निगुण और सगुण के ये झगड़े प्रथा है, मैं सकल विश्व भूमि का आधार हूँ, मैं सकल विश्व भूमि का आधार हूँ, मैं मेरे भक्त के ना हो कर्तव्य ये मेरा तो मैं ऐ शरण शरण कैसा, जो न बचाऊं भक्तों को तो फिर ये मेरा प्रण कैसा। माया तुम जाओ और भक्त नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना करो, जिसकी शोभा मेरे बैकुंठ से भी सुंदर हो, वहां का राजा श्रीनिधि हो और तुम जाकर उसकी पुत्री बनना। कहिए, प्रजा में सुख शांति तो है? जी महाराज, प्रजा में सब कुशल मंगल है, आपके जय जयकार है, भरे हुए भंडार हैं। कहो, क्या समाचार है? नारद बता रहे हैं। जाओ उन्हें आदम सहित ले आओ। नारायण नारायण नारायण। ऋषि राज को देव प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए, पधारिए। कहो राजा, कुशलता से तो हो। ऋषि राज, आपकी शर्त क्या है? परंतु मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, कृपया करके बताइए कि उनको कैसा वर मिलेगा। नारायण नारायण। राजा, कन्या को बुलाइए। मंत्री जी, महलों से भी सब मोहिनी को बुला लाएंगे। जो आ गया महाराज। आओ अति सुंदर। हे राजा, जो इस कन्या को वरेगा वह अमर होगा, समर भूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा, और ये कन्या जिसको वरेगी उसकी चर अचर सेवा करेगी। ये कन्या तो राजन बहुत ही भाग्यशाली है। अच्छा, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण नारायण।
मेरा मन चंचल हो गया। अब मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी, क्योंकि अब मुझसे जन्म भी नहीं होगा। इसलिए मुझे विष्णु लोक में जाकर भगवान से हरि रूप मांगना चाहिए, परंतु वहां जाने में तो बहुत देर लगेगी। क्यों ना यहीं बैठकर भगवान का ध्यान लगाओ, वही मेरी इस पीड़ा को हरेंगे। मिटाओगे तुम ही ये रोग, अब दिल की दवा बनकर हरोगे शोक को मेरे, तुम ही अब आसरा बनकर। नारायण नारायण भगवान आए हैं। कहिए नारद जी, इस समय याद करने का क्या कारण है? हे प्रभु, राजा शीलनिधि की कन्या को देखकर मेरा मन चंचल हो गया। सो हे प्रभु, मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए, जिससे मैं उस कन्या को पा सकूं और किसी प्रकार से वह कन्या मुझे प्राप्त नहीं होगी। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वो उपाय कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। नारद जी, जिसमें आपका हित होगा मैं वही उपाय करूंगा। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। मैं आपको वही रूप दूंगा जिसमें आपका भला होगा। मुझे अपने प्यारों की है अपने से अधिक चिंता, हमारे हृदय में रहती है तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब जानता हूँ क्या करूँगा और क्या होगा, लेकिन होगा वही जिसमें तुम्हारा भला होगा। अब मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। अब मैं स्वयंवर के जाता हूँ, विश्व मोहिनी मेरे रूप को देखकर मोहित हो जाएगी और वरमाला मेरे ही गले में डालेगी। नारायण 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 नारायण। मंत्री जी, महलों से भी सब मोहिनी को ले आइए। धीरे चलो सुकुमार से मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार से मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार से मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार से मोहिनी। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए। अपना सिंगार सिंगार सुमोहिनी, कर के अपना सिंगार सिंगार से मोहिनी, कर में तेरे सोए जयमाला, कर में तेरे सोए जयमाला, हाथ में तेरे सोए जयमाला, हाथ में तेरे सोए जयमाला।
जब भगवान राम अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। छल, कपट, विश्वासघात, यातना का बदला अपमान से, विश्वासघात और वो भी मुझसे। क्या मुनासिब था तुम्हें खूब गुणवान कहलाकर हमारे वास्ते जग में निराशा ही निराशा है। पर विष्णु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा है। से भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय भी तुमने कपट का जाल फैलाया। असुरों को मदिरा, देवों को अमृत पान पिलाया। तुमने ही शंकर को हलाहल का पान कराया। तुम बड़े मायावी हो। खुद दोस्तों बड़ी और लक्ष्मी को बना दिया। आजाद हो ना, जो इच्छा में आता है वो कर बैठते हो। लेकिन अब की बार तुमने अच्छे घर नोचा डाला है। तुमने मेरा बंदर का मुख बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये बंदर ही एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी इसी प्रकार नारी के वियोग में वन वन भटकते फिरोगे। फिरोगे ठोकरे खाते। छल, कपट और बंदगी का विष्णु काम है तेरा। लेकर छोड़ू ना जो बदला, नारद नाम है मेरा। फिरोगे ठोकरे खाते महादुश्वर पहाड़ों में। कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं भी हर उजाड़ों में। निराशाओं के बादल जब हर तरफ घिर घिर के छाएंगे, यदि कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही काम आएंगे। शांत ऋषिराज, शांत। आपका श्राप मुझे स्वीकार है। प्रभु, भगवान मुझसे क्षमा हो गए। अज्ञानतावश मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। मैं आपकी माया के वशीभूत होकर अज्ञानता की दल दल में फंस गया था। हे प्रभु, मेरा ये श्राप मिथ्या हो जाए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, क्षमा करो। हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में क्षमा। मैं समझा हर जगह का पर तुम्हारी ही तो माया है। तुम्हारा रूप ही सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है, जो यूं अंधकार छाया है। कहा जो मुख को आया है, किया जो मन में भाया है। हे प्रभु, क्षमा करो मुझे। हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। क्षमा, क्षमा। शांत ऋषिराज, शांत। ये जो कुछ भी हुआ है हमारी ही इच्छा से हुआ है। तुम जाओ और भगवान शंकर के सतनामों का जाप करो, जिससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। जो आज्ञा प्रभु। धन्य